जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं बहुत संक्षेप में समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको बताऊंगा। उसके पूर्व यहाँ पर विराजित सभी अतिथिगणों का और आप सबका भव्य स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं आलमचंद जैन, बैंगलोर निवासी और पिछले 32 साल से डायबिटिक का पेशेंट, हाइपरटेंशन पेशेंट, किडनी पेशेंट पिछले 5 साल से और पिछले 5 साल से पार्किंसन का पेशेंट, इन सब बीमारियों से जूझता हुआ अपनी कई बीमारियों को एक पोटली में बांधे एक दिन में यहाँ पर आया और मैंने ये निश्चय किया कि मेरे को यहाँ पर रह के अपना यहाँ पर इलाज कराना है। इलाज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पिछले 32 सालों में अपनी ज़िंदगी पर लाखों रुपया हॉस्पिटल्स के अंदर फीस दे दी है, उनके दवाइयों की कीमतें चुका दी है, लेकिन मेरे को किसी भी डॉक्टर ने उसका सही इलाज नहीं बताया। मेरा लड़का संदीप जैन जो इस वक्त यहाँ पर है, उसने मेरे पीछे पड़कर करीब सवा साल तक मेरे पीछे पड़कर मुझे तैयार किया कि भाई आपको प्रयास में जाके आपको कुछ न कुछ कोशिश करनी चाहिए। अंततः मैं यहाँ पर आया। जब मैं इस संस्थान में आया तो मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ मुझे ढोके उठाने वाले और चलाने वाले 2 व्यक्ति साथ थे और मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि मैं ज़िंदगी में कभी सही ढंग से चल पाऊंगा या कभी 1-2 मंजिलों को अपने पैरों के सहारे में चढ़ पाऊंगा। यहाँ पर आके डॉक्टरों की मेहनत से, यहाँ के स्टाफ के, हमारे यहाँ की स्टाफ की, उन्होंने जो हमारी सेवा यहाँ पर की और हमें जिस तरह से सिखाया कि जीना किस तरह चाहिए, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक बात है कि हम जो जानते हैं वही सच है। हम उससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहते, उससे ज़्यादा हम कुछ समझना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी जीने के तरीके और भी हैं। सिर्फ खाना पीना घूमना फिरना ये नहीं होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, मैं सवेरे और शाम दोनों वक्त मिला के 60 से 70 यूनिट इंसुलिन लिया करता था और वो करीबन पिछले 25 साल से मैं लिया करता था। यहाँ आने के सिर्फ 5 दिन के भीतर मेरा इंसुलिन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और पिछले 5 महीनों से मैंने इंसुलिन की एक बूंद भी नहीं ली है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा अभी आपको पिछले प्रवक्ताओं ने और खास करके राजेश भाई साहब ने जो बताया, वैसे राजेश भाई साहब से मेरा कोई परिचय नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं जो कुछ आपसे कहना चाहता था बहुत कुछ उन्होंने आपको समय समय पर बता दिया है। हम लोगों के दिमाग में कुछ बातें बैठ जाती है जो हम यही मान के चलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूँगा कि अगर आप किसी तरह से किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप एक बार जरूर यहाँ पर पधारें, यहाँ पर देखें और यहाँ का इलाज लें। इलाज में इसलिए कहता हूँ कि हमें हमारी जीने की पद्धति बदलनी है, हमारा खान पान बदलना है, क्योंकि हम इतना पेट भर के खाना खाना चाहते हैं कि जब तक हमारे को 4-6 डकार नहीं आ जाए, हम इतना खा के समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। हमको खाने के लिए इतनी चीज़ों की जरूरत नहीं है, इतने भोजन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हमें उतनी चीज़ों की आवश्यकता है, हमें जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उतनी चीज़ों को हमें लेना है। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को ज़्यादा ध्यान में रखना है, नेगेटिविटी को दिमाग से निकालना है और
मैं ज़्यादा आपसे क्या कहूँ, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ के चारों मंजिलें मैं चढ़ के आता हूँ और चारों मंजिलें उतर के जाता हूँ। मुझे किसी लिफ्ट की जरूरत नहीं होती है। मैं भी किसी लिफ्ट के अंदर कोई आने जाने का काम करना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। दोस्तों, आपका 1 मिनट और मैं लूँगा और आपसे मैं इतना कहूँगा कि भगवान ने हमें जिंदगी एक लीज पर दी है। हमें इसके रजिस्ट्री कराने के चक्कर में नहीं पड़ना है और हमें जिंदगी में व्यस्त रहना है और हमें मस्त रहना है। और जिंदगी में व्यस्त मस्त रहने के लिए हमें अपने शरीर को अपने काबू में रखना है। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीने की, विषम परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती है। आप एक बार आजमाइए, फिर आप कहेंगे कि बीमारी तो कोई होती ही नहीं है। बीमारियों को तो हमने पाल रखा है, बीमारियों का रहम हमने पाल रखा है। एक बार मैं फिर दोहरा दूंगा, मैं एक बार फिर दोहरा दूंगा कि स्टॉप गिविंग स्पेशल स्टेटस टू नेगेटिविटी। जिंदगी जिए और जीना सीखिए। धन्यवाद।